हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और इसी के साथ ही हमारा यूनिट फर्स्ट का एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज को कॉन्टीन्यूसली बांटना। कॉन्टीन्यूसली बांटने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई लाइन है, चार्ज को बिल्कुल क्लोजली स्पेस कर देना है, आपने रख देना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका चार्ज कॉन्टीन्यूस है। हम पहले ही कह चुके हैं चार्ज कॉन्टीन्यूस नहीं है। हम चार्ज को यहाँ पर खाली कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। बांटने का मतलब क्या, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं एंड यू आर हैविंग 10 पेन्स, तो आप कॉन्टीन्यूसली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ईच स्टूडेंट विल गेट 2, सबको 2-2 देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टीन्यूस, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना सरफेस पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सरफेस की, तो हमारे पास 1D 2D और 3D बॉडी होंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें सिर्फ एक ही डायमेंशन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको हम कहेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 2 डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें 3 डायमेंशन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास वॉल्यूम होगा, तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम चार्ज को लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, या हम चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर हम चार्ज को वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटें। अब इनको याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम चार्ज को लेंथ पे यानी कि लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे हमें चाहिएगी एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर लेंथ। इसको एल से याद कर लो, एल से लीनियर, एल से लेंथ। इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब यहाँ पे रेशो से रहेगा कितना चार्ज कितने एरिया पर, कितने सरफेस पर। और इसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक बार इनके लिए हम कुछ कांस्टेंट नोटेशन हमारी बुक में दी हुई है, जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें दिया हुआ है लैम्डा। इनको भी याद करना मुश्किल नहीं है, एल से लैम्डा, एल से लीनियर, एल से लेंथ। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें दिया हुआ है सिग्मा, एस से सिग्मा, एस से सरफेस, एस से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें दिया हुआ है रो, ये थोड़ा सा याद करना आपको पड़ेगा, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इनकी डेफिनेशन और यूनिट स्टडी कर लेते हैं। लैम्डा, इसको हम क्या लिखेंगे? कितना चार्ज कितनी लेंथ पे, मैथमेटिकली dQ/dL, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट होगी कूलाम पर मीटर। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है? मान लीजिए एक 10 मीटर लंबी रोड है और आपको 2 मीटर पे चार्ज दे रखा है कि 4 कूलाम का डिस्ट्रीब्यूट है। बताओ 10 मीटर पे कितना होगा? तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, है ना, क्योंकि चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहले आप लैम्डा निकालिए। लैम्डा क्या होगा? कितना चार्ज कितनी लेंथ पे, चार्ज कूलाम डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 मीटर पे, तो कुल मिला के लैम्डा आपकी 2 कूलाम पर मीटर आ गई। तो 10 मीटर में कितना आ जाएगा? फाइंड आउट इट। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। इसको हम लिखेंगे कितना चार्ज कितने सरफेस पर, दैट इज dQ/dS। सरफेस की बात करें एरिया, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर पे इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे एरिया पर बताओ कितना निकलेगा। ये वैल्यूज़ एक्चुअली हमें जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में हमारी मदद करेंगे। सो यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस। लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहेंगे रो, दैट इज़ कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पर, दैट इज़ कूलाम पर मीटर क्यूब। अब अगर मान लीजिए किसी बॉडी में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वॉल्यूम पे और आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स की वैल्यू होगी Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 तो वो पॉइंट हो जाएगा जिस वैल्यू पे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, और ये Q को हम लेंगे DQ, और इस DQ को हम निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि चार्ज को वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इस DQ की वैल्यू होगी रो DV। सिमिलरली सरफेस वाले में होगी रो सिग्मा DS। सिमिलरली लेंथ वाले में होगी लैम्डा इंटू DL। यहाँ से DQ की वैल्यू को आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट चैप्टर में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक आप इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इसके कंसेप्चुअल जरूर रीड कीजिएगा, इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।